देखना मार रही मामी। आए ना ये लगे तो रात को 12 बजे इनने नहीं बनाने दी। हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास स्मॉल वर्ल्ड। तो आज है हमारी अमायरा का मुंडन, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आज आप लोगों को मैं लेकर के चलूँगी इसके मुंडन में। तो मैं हूँ अभी होशंगाबाद में, जिसका एक्चुअली होशंगाबाद पहले नाम था, इसका अभी नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। यहाँ से नर्मदा नदी बहती है, तो नर्मदा नदी के घाट पर मंदिर है, वहाँ पर अमायरा का मुंडन है। तो ये है माँ नर्मदा जी का मंदिर। वो अभी भाभी से अमायरा को पायल पहना रही है, कुछ नहीं करने देती है लड़की, बालों को भी हाथ नहीं लगाने देती है। हम लोग को लग रहा था पता नहीं कैसे ये मुंडन कराएगी, हाथ नहीं लगाने देती है तो, बट थैंकफुली वो उस टाइम पे सो गई थी, तो 70% मुंडन उसका हो गया था नींद में। वो इधर पे पंडित जी जो हैं पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अभी सत्यनारायण भगवान की कथा होनी है अमायरा के मुंडन के बाद में। यहाँ पर अमायरा सो गई है और उसे आलता लगाया जा रहा है पैरों में। छोटे बच्चों के पैर तो एकदम देवी जी के पैर लगते, इतने सुंदर से लगते ना, पायल और आलता लगा करके पैरों में। तो चौक वगैरह मैंने पूर दिया है, जो बुआ के काम है वो मैंने कर लिए हैं। अभी आलता के बाद इसका मुंडन होगा। आरू के हेयर्स करली और बहुत ही घने और बहुत ही प्यारे से हेयर्स हैं, तो उसका मुंडन हो रहा था तो थोड़ा बुरा भी लग रहा था मुझे। तो बच्चे के जो बाल निकलते हैं मुंडन में, उसे एक आटे की लोई में कलेक्ट किया जाता है, तो वो काम मैं कर रही थी, बुआ का ही काम होता है वो। तो आटे की एक बड़ी सी लोई बना करके उसे अच्छे से फैला लिया रोटी की तरह। उसमें सारे बाल लिया अमायरा के। कहते हैं एक भी बाल इधर उधर गिरना नहीं चाहिए, सारे उसमें अच्छे से आ जाने चाहिए। ये बाल उसमें लेकर के वापस उस आटे की रोटी को ऐसे गोला टाइप का बना लेते हैं, वापस से उसकी एक लोई बना लेते हैं बड़ी सी, और फिर बाद में उसे नदी में सिराया जाता है। तो 70% मुंडन के बाद अमायरा उठ गई थी और रो रही थी, तो उसको फिर मोबाइल देखा करके उसका थोड़ा सा ध्यान भटकाया जा रहा था, ये वो रोए ना। लो शंकर जी का डम लगाओ, शंकर जी का डम लो। गर्मी लग रही है उसको बता दो। ये लो हम बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो गई है। कथा और हवन आरती वगैरह होने के बाद फिर भगवान को भोग लगाया जाएगा। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे कथा में, 12:30 बजे शायद हम लोग की कथा कंप्लीट हुई थी। तो काफ़ी सारे गेस्ट वगैरह आ चुके थे, 12 बजे का टाइम था। तो पहले भगवान को भोग लगाया गया, उसके बाद फिर खाना वगैरह स्टार्ट हुआ बाद में। इसके बाद का मैं कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ बहुत सारे गेस्ट थे, तो उन लोगों से मिलना भी था। तो सेल फ़ोन जो है मेरे पर्स में डला हुआ था, एंड वो जो अमायरा के मैंने बाल लिए थे उसे लास्ट में घर जाने के पहले नर्मदा नदी में डालना था, सिराना था, ऐसा पंडित जी ने बोला था। तो सारे गेस्ट को जाने के बाद हम लोग फिर यहाँ गए। ये है नर्मदा नदी, ये घाट है जो कि मंगलवारा घाट कहलाता है। यहाँ का जो मेन घाट है नर्मदा जी का, सेठानी घाट है, जो कि सबसे बड़ा है। बहुत ही सुंदर और कलरफुल घाट है वो। और नर्मदा जयंती पर इतना सुंदर लगता है ना, तो नदी में इतने दिए बहते हैं और इतना डेकोरेट किया हुआ था, हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं वहाँ पर। और गर्मी में बहुत से लोग वहाँ पर स्विमिंग सीखने के लिए आते हैं, तो उसका भी मैं आगे एक क्लिप डालूँगी।
शाम के टाइम का उसका व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। ये जो घाट आपको भी वीडियो में दिख रहा है ये सेठानी घाट नहीं है, ये मंगलवारा घाट है। किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ। तो ये है हमारा सेठानी घाट, शाम के टाइम का व्यू यहाँ का। बीच में यहाँ पर फाउंटेन लगा हुआ है और सुबह शाम यहाँ पर ऐसे ही रश रहता है। शाम के टाइम बहुत से लोग अपना समय बिताने के लिए यहाँ पर आते हैं और इस घाट पर बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है। सेठानी घाट इंडिया के लार्जेस्ट घाट में से एक है। तो इसी के साथ अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँगी और ये मेरी टकलू अमायरा से मिल लीजिए आप लोग एक बार। इतनी शांति से मेरे पास बैठी हुई है, वरना मेरे पास रहती नहीं है वो। उसे उसकी मम्मी पापा और उसकी दादी, ये 3 लोगों में से कोई एक चाहिए होता है और किसी से उसे कोई मतलब नहीं है। ओके, सो मिलती हूँ आपसे फिर मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।